राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय गौ माता, जय गोपाल। मेरे इस परिवार में एक बार फिर से आपका स्वागत, अभिनंदन। चलिए आज की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मेरे इस परिवार कृष्ण उत्सव परिवार में 100 से ज़्यादा यानी 100 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं। मेरा ये परिवार धीरे धीरे बढ़ रहा है और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इतना प्यार देने के लिए और मुझे सुनने के लिए। तो आगे भी मैं आशा करती हूँ कि आप इसी तरीके से मेरे साथ बने रहेंगे और मुझे इतना प्यार देते रहेंगे। और इसी सब शुभकामनाओं के साथ, मंगल शुभकामनाओं के साथ मैं आज की चर्चा को आगे बढ़ाती हूँ। लेकिन उससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाकर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मुझे कुछ लोग जो मिले हैं या मैसेंजर पे या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज करके कहते हैं कि आप बीच बीच में वीडियो क्यों नहीं बनाते। तो देखिए, मेरी वीडियो रूटीन से डलती है, लेकिन यदि आप तक नहीं पहुंच रही है तो शायद आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को। और हर बात, इतने कांटेक्ट जो होते हैं उनमें सबको अलग अलग तरीके से मैसेज करना या लिंक भेजना थोड़ा संभव नहीं हो पाता। तो मेरा आपसे आग्रह है, अनुरोध है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मेरी जो वीडियो मैं डालूंगी उसकी तुरंत नोटिफिकेशन आपको पहुंचेगी। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी। और अब मैं आपको, जो आज का विषय है वो है एकादशी। इस विषय के बारे में जल्दी से माया ने भगवान विष्णु के शरीर से देवी एकादशी को उत्पन्न किया था और ये वही उत्पन्ना एकादशी है जिस दिन एकादशी प्रकट हुई थी। एक छोटी सी कथा है, मैं बहुत जल्दी से और छोटे शब्दों में कहूँ कि भगवान विष्णु युद्ध करते करते थक गए थे तो बद्रिकाश्रम में जाकर विश्राम करने लगे। मुर नाम के राक्षस ने उनको मारने के लिए वहाँ पर जब दौड़ा तो उनके शरीर से, विष्णु भगवान के शरीर से एक देवी प्रकट हुई जो कि उत्पन्ना थी, एकादशी उत्पन्न हुई। उन्होंने उस मुर नाम के राक्षस का वध कर दिया। जब भगवान विष्णु नींद से जागे, उन्होंने कहा इसका, राक्षस का वध किसने किया है और आप कौन हैं? तो उन देवी ने कहा कि मैं आपके ही शरीर से प्रकट हुई हूँ और मैंने ही इस राक्षस का वध किया है। तो भगवान विष्णु ने उनसे कहा कि आप कोई वरदान मांगिए। तो उन्होंने कहा, प्रभु मेरा ये व्रत जो मैं आज उत्पन्न हुई हूँ और मेरा जो व्रत है, ये जो भी कोई करे तो उसको आपकी ही पूजा का फल मिले, मुझे इस प्रकार का वरदान दीजिए। भगवान ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया और कहा कि आप आज एकादशी तिथि को उत्पन्न हुई हैं, इसलिए आपका नाम उत्पन्ना एकादशी है। एकादशी के नाम से आप जानी जाएंगी। और दोनों पक्षों में, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की एकादशी मुझे दोनों ही समान प्रिय होंगी। और जो भी कोई इस व्रत को करेगा वो उसकी सभी मनोकामना पूरी होंगी, उन्हें मोक्ष प्रदान होगा और मैं उनसे अति प्रसन्न रहूँगा। और इस प्रकार से उन्होंने एकादशी मैया को वरदान दिया। तो एकादशी तिथि की यही उत्पन्न करने की कथा है जो मैंने बहुत छोटे शब्दों में आपको कही। वैसे कथा तो बहुत बड़ी है। तो तभी से एकादशी व्रत करना शुरू हुए। सनातन धर्म में एकादशी का विशेष महत्व है। सभी सनातन प्रेमियों को, वैष्णवों को एकादशी, दोनों पक्षों की एकादशी जरूर करनी चाहिए। यदि आप अभी तक एकादशी व्रत नहीं कर रहे हैं तो, और आप करना चाहते हैं तो आप, अब उत्पन्ना एकादशी आ रही है तो आप उससे प्रारंभ कर सकते हैं। एकादशी के व्रत के बारे में कुछ और जानकारी आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताइए। मैं अपनी मति अनुसार या संतों के सुनने अनुसार आपको बताने की कोशिश करूँगी। और एकादशी पे अन्न बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। व्रत जो रखते हैं उन्हें तो अन्न बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। और यदि कोई व्रत नहीं भी रखता है तो घर पर चावल तो बिल्कुल ही नहीं बनाने चाहिए। तो यदि आप नहीं जानते और बनाते हैं तो कृपया, मैं तो आपसे यही आग्रह, अनुरोध करूंगी कि आप कृपया करके, अगर सनातन हैं, वैष्णवी हैं, तो आप कृपया अपने घर में चावल ना बनाएं। और यदि व्रत रखना चाहते हैं तो आप उत्पन्ना एकादशी से व्रत रखना शुरू कर सकते हैं। तो ये एक बहुत छोटी सी जानकारी थी एकादशी के बारे में जो आपको मैंने दी। एकादशी के बारे में अगली वीडियो में या फिर मैं फिर कभी आपको वैज्ञानिक तरीका जो है एकादशी व्रत करने का, एक वैज्ञानिक तरीका भी, एकादशी व्रत का वैज्ञानिक रहस्य जो है वो भी मैं आपको किसी दिन बताऊंगी कि वैज्ञानिक इसके बारे में क्या बोलते हैं। तो इसके बारे में मैं किसी और वीडियो में चर्चा करूंगी। आज के लिए तो बस व्रत के लिए ही मैंने कहा है आपसे।
और इसका वैज्ञानिक भी रहस्य है कि हमें क्यों करनी चाहिए, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। तो सैनिक जो मानते हैं वो ये है कि हर 15 दिन के बाद हमारे ही शरीर को, हमारी बॉडी को रिलैक्स करने की, जो हमारे पाचन तंत्र इत्यादि जो अंदर काम करते हैं उन्हें विश्राम करने की आवश्यकता होती है। तो इसलिए हमें एक दिन भोजन नहीं करना चाहिए, जिससे कि हमारा जो रूटीन सिस्टम है वो ठीक से चल सके, सुचारू रूप से चल सके। पाचन क्रिया आदि जो जितने भी अंदर के सिस्टम है उसको थोड़ा सा अपना रिलैक्स हो सकें वो, और उन्हें अच्छे तरीके से काम करने के लिए थोड़ी सी, जैसे हम थक जाते हैं काम करते करते और हमें आराम करने की ज़रूरत होती है, विश्राम करने की ज़रूरत होती है, वैसे ही अंदर के जितने भी पार्ट्स हैं वो भी, जब हम जिस दिन भोजन नहीं करते, या ये कह लीजिए जिस दिन हम व्रत रखते हैं, तो वो भी विश्राम करते हैं, वो भी रिलैक्स करते हैं। मशीन है आखिर, तो उसे भी आराम करने के लिए थोड़ा सा चाहिए होता है, तो जिससे हमारी बॉडी फिट रहती है। लेकिन हमें 15 दिन के बाद ही ये व्रत अगर करें तो ये ज़्यादा सही रहता है। या तो आप ये कह लीजिए कि भूखा रहना है, या ये कह लीजिए कि व्रत रखना है, जैसे आपको ठीक लगे आप कर सकते हैं। तो मैंने ये एक छोटी सी जानकारी आपके साथ शेयर की। आज के लिए बस इतना ही। यदि एकादशी से जुड़ा कोई भी प्रश्न आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। मैं अपनी मति अनुसार, संतों के सुने अनुसार आपको उसका जवाब देने की कोशिश करूँगी। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में आपसे फिर मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय गौ माता, जय गोपाल।